नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट 163 लेके आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन है जो लुसेंट का पेज नंबर 248, 49 में 50 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कैसा वीडियो लग रहा है, और आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है कि शरीर का सुसाइड बैग या शरीर का आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी इसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी काय, डी लाइसोसोम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब भी हो तो वीडियो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। शरीर का सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली, पाचन थैली कहा जाए तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम, जिसकी खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था। और इसे शरीर का पाचन थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है, या शरीर का एटम बम किसे कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसके फटने के बाद शरीर में पॉइजन फैल जाता है जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम की खोज पैलाडी ने किया, जबकि पहली बार नामकरण कहली शब्द का प्रयोग रॉबिन्सन ब्राउन ने किया था। राइबोसोम में राइबोन्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। शरीर का पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। शरीर का ऊर्जा गृह, शरीर का एनटीपीसी, कोशिका का शक्ति के केंद्र, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल जो है या यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। इसकी खोज कैम्लियो गोल्जी के द्वारा किया गया, जो इटली के निवासी थे। चलिए, चार ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी का, डी लाइसोसोम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है तो शरीर का ट्रैफिक कंट्रोल जो है यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय की खोज कैम्लियो गोल्जी को द्वारा किया गया था, जो इटली के निवासी थे। शरीर का एनटीपीसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया, जबकि नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। शरीर का एटम बम, पाचन थैली या सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसकी खोज डी दुबे ने किया था। और शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, जिसकी खोज पैलाडी ने किया था। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। पेन पेपर लेकर बैठे और चारों ऑप्शन एक्स्ट्रा जो बोलते हैं आप लिख सकते हैं, नहीं तो दो तीन बार सुन लीजिएगा तो याद रहेगा। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका PDF मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना। द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए लीनियस, बी थियोफ्रेस्टस, सी ल्यूवेनहुक, डी इवानोव्स्की। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। द्वि नाम पद्धति का प्रतिपादक कहा जाए तो लीनियस साहब थे, जो स्वीडन के निवासी थे, या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक भी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लीनियस कहते हैं। लीनियस स्वीडन के निवासी थे। मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञानी मानव किसने कहा? लीनियस ने कहा। वर्गीकी का जनक लीनियस को कहा जाता है, जो स्वीडन। सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखा? लीनियस ने लिखा, स्वीडन का निवासी था। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीवाणु फादर ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे तो ल्यूवेनहुक हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहुक ने किया। फादर ऑफ वायरस कहेंगे तो इवानोव्स्की हो जाएगा। वायरस का पता सर्वप्रथम तंबाकू पे पता लगाया इवानोव्स्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। लवक पाया जाता है। ऑप्शन ए केवल पादप, बी केवल जंतु, सी पादप एवं जंतु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लवक पाया जाता है, इसको प्लास्टेड बोलते हैं। तो लवक जो है ऑप्शन ए केवल पादप पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णिक लवक और वर्णिक लवक। हरित लवक में जानते हैं हरा रंग का क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अवर्णिक लवक में रंगहीन रहता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। वर्णिक लवक में रंगीन लवक, अलग अलग रंग के पेड़ पौधे होते हैं, लाल हरा पीला जो कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है कि पौधा का रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन ए तना, बी पत्ती, सी जड़, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसे पौधा का किचन या रसोई घर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा
पत्ती को कहा जाता है, क्योंकि पौधा जो भोजन बनाने का काम दिन में करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधा भोजन बनाता है पत्ती के माध्यम से। पत्ती में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg कहते हैं। और भोजन बनाता है और सब पे फ्लोएम के माध्यम से हर तना तक भोजन पहुंचता है और जड़ के माध्यम जाइलम प्रोसेस से पौधे में जल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, पत्तियों का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपिन, डी विटामिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग भी पीला कैरोटीन के कारण होता है। दांत पीला कैरोटीन के कारण। उसके बाद कहें कि बाल काला अल्फा कैरोटीन के कारण। खूर कहेंगे गाय सिंह का खूर जो होता है तो अल्फा कैरोटीन का। नाखून का रंग निर्धारण अल्फा कैरोटीन के कारण होता है। घी पीला कैरोटीन के कारण होता है। पौधा का पत्ता पीला कैरोटीन का। गाजर लाल होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर लाल होता है लाइकोपेन के कारण। चुकंदर लाल होता है विटामिन के कारण। पौधा का पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, गाजर का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी लाइकोपिन, डी कैसीन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। घी पीला कैरोटीन के कारण। दांत पीला कैरोटीन के कारण। उसके बाद दूध पीला कैरोटीन के कारण। पौधा का पत्ता रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। बाल काला अल्फा कैरोटीन। नाखून का रंग अल्फा कैरोटीन के कारण। खूर जो होता है सिंग वगैरह अल्फा कैरोटीन के कारण। दूध उजला होता है कैसीन कारण। पीला होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर लाल होगा लाइकोपिन के कारण। पौधा का पत्ता हरा होगा क्लोरोफिल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर देखना है क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, बी स्लाइडेन, सी स्वान, डी रॉबर्ट हुक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कोशिका में केंद्रक। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। यह मृत कोशिका था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 46, बी 42, सी 48, डी 80। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कहें 23 जोड़ी 46 होता है। महिला पुरुष जो भी कहेगा 23 जोड़ी 46 को। अगर चूहा में कहेगा तो 21 दूना 42 को होता है। चिंपांजी में कहेंगे 24 दूना 48 को होता है। कबूतर में कहेंगे तो 40 दूना 80 को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए वाटसन क्रिक, बी हरगोविंद खुराना, सी कॉर्नबर्ग, डी फेडरिक मिस्चर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है हरगोविंद खुराना ने किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन क्रिक ने दिया था, जिसे नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। जबकि डीएनए की खोज फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है फेडरिक मिस्चर को कहा जाता है। फादर ऑफ आरएनए फेडरिक मिस्चर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, लड़का एवं लड़की के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन है पुरुष, बी महिला, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मतलब लिंग निर्धारण में कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से डीएनए का क्षार नहीं है, डीएनए का क्षार बेस नहीं है। ऑप्शन ए गुआनिन, बी थाइमिन, सी साइटोसिन, डी यूरेसिल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? निम्नलिखित में से डीएनए का क्षार नहीं है। तो डीएनए का क्षार नहीं है कौन? तो ऑप्शन डी हो जाए कि यूरेसिल जो है आरएनए का क्षार है। डीएनए का गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये एडानिन, गुआमिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब डीएनए का क्षार बेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या कह रहा है? प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यूरेसिल, बी एडानिन, सी ट्रांसलेशन, डी साइटोसिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसलेशन कहा जाता है। यूरेसिल तो आरएनए का क्षार बेस है, डीएनए का क्षार बेस एडानिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा। ऑप्शन ए विर्चाउ, बी बाल्थेमर फ्लेमिंग, सी फार्मर एंड मुरे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा 1855 में विर्चाउ ने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। असमसूत्री विभाजन का खोज किया था कौन? बाल्थेमर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन देखना है, बच्चा जन्म लेने में कौन सा विभाजन होता है? ऑप्शन ए समसूत्री, बी असूत्री, सी अर्धसूत्री, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? बच्चा जन्म लेने में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन सी हो जाए अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, अर्धसूत्री विभाजन का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए बिरचाओ, बी बीजमैन, सी फार्मर, डी मुरे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? अर्धसूत्री विभाजन का खोज अगर कहा जाए, अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया, तो बीजमैन के द्वारा किया गया सबसे पहले, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंक का उदाहरण नहीं है, समजात अंक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है बिल्ली का पंजा, बी मनुष्य का हाथ, सी घोड़ा का अगला टांग, डी तितली का पंख। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? समजात अंक का उदाहरण नहीं है। तो हो जाएगा उदाहरण, समजात अंक का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा। तितली का पंख जो है समरूप अंक का उदाहरण है, समजात अंक का नहीं है। समरूप का मतलब समजात अंक का एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो बिल्ली का पंजा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, घोड़ा का अगला टांग हो गया। मतलब वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं, कारण भी काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु वह मूल संरचना से एक समान रहता है, इसलिए उसे समजात अंग में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए ह्यूगो डू ब्रिज, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी लिनियस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज ने दिया था। लेमार्क ने जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम लेमार्क ने किया। लेमार्क कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। उसका सहयोगी ट्रेविनस जर्मनी का निवासी था। पूरे विश्व का भ्रमण बीगल जहाज से चार्ल्स डार्विन ने किया, जिसने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञानी मानव या द्विनाम पद्धति किसने दिया? लिनियस ने दिया, स्वीडन का निवासी था, जिसने सिस्टेमा नेचर पुस्तक की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना, अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए वाटसन, बी जोहानसन, सी मेंडल, डी हरगोविंद खुराना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल साहब को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अनुवांशिक की जानकारी सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया। और उसके बाद कहा जाए अनुवांशिक जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया। और अनुवांशिक डीएनए का पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है, आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वाटसन, बी जोहानसन, सी मेंडल, डी टी.एच. मॉर्गन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आधुनिक अनुवांशिक का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, जिसने पहली बार अगर प्रयोग के रूप में फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला पर पहली बार प्रयोग किया था आधुनिक अनुवांशिक की जानकारी के लिए। जबकि अनुवांशिक के जनक मेंडल को कहा था। मेंडल ने प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम मटर के पौधे के प्रयोग किया, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 7 थी। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था, जबकि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन के द्वारा किया गया था। दोस्तों हम चारों ऑप्शन क्लियर करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर कमेंट किया करें। चलिए दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।